quite okay now. Thank you for asking. And thanks for your best wishes. तो डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है. नहीं, सॉल्यूशन मत पोस्ट करिए प्लीज. लावण्य जय. हाँ यार, ये सॉल्यूशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. मैं आपको सही सॉल्यूशन दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है. 36 का ना, ये काफ़ी अच्छा सवाल है. बाकी बच्चे एक बार इस सवाल को पढ़ ले जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया. इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. दो मिनट के बाद मैं देता हूँ इसका सॉल्यूशन. ओके बच्चों, देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व. एक्चुअली 37 भी कर सकते हैं आप बोले तो. सेवन एक बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा वेरिएबल में. 37. कॉपी कर लो 36 का. 37 का सॉल्यूशन भेजो मुझे. It is completely neglected as instant process. No. वैसे जैन साहब, आप
अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे अभिनव जैन जी। आप रोज ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो हमने नहीं पढ़ाए होते हैं, तो आपका ज्ञान रोज बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली। सेवन का यदि सही है तो बस उसी से कर लो सर, दैट्स मच बेटर। मैं चेक करता हूँ। हाँ तो ऐसे करो ना भाई सॉल्व, दिस इज अ मच बेटर सॉल्यूशन। ये सही है, परफेक्ट। इसमें समझ में नहीं आती पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी को तो उल्टा है 36 और के। जैन साहब कुछ और पूछना? दूसरे जैन साहब, अभिनव जैन। समीर श्रीवास्तव जी क्या चाहते हैं? अच्छा, आप भी पढ़ाना चाह रहे हैं? अच्छा जी, पढ़ा लीजिए पढ़ा लीजिए। वैसे ही मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, उसको पढ़ा रहे हैं वही, ठीक। थैंक यू वेरी मच। भाई किस किस को ये समीर श्रीवास्तव जी से पढ़ना है? किसको लग रहा है कि जेई में उसके मार्क्स ज्यादा हो गए तो मैं कम करवा लूं? कितने लोग श्रीवास्तव जी से पढ़ना चाहते हैं? जो पढ़ना चाहते हैं ट्रू कर दे। श्रीवास्तव से 6% लोग श्रीवास्तव जी से पढ़ना चाहते हैं, 10% से ज्यादा। सही है। चलिए जी आगे बढ़े अपन। मैं वेट कर रहा हूँ डाउट्स के लिए। डाउट क्या लवण्या जी? ये चीज कैसे आई? लवण्या जी ये क्लास में पूरी तरह से डिस्कस हुआ है क्वेश्चन 53। आई एम सो सॉरी आप ध्यान नहीं देते, वेरी बैड। लेक्चर देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा, एक एक पार्ट डिस्कस हुआ इसका।
टेलीग्राम पे नहीं है बेटा, क्लास में। आप क्लास मिस करके आए, मुझे ऐसा लगा। वेरी पुअर। और कोई डाउट है किसी और बच्चे को? नहीं लवण्या जी, सॉरी। और कोई है? चलिए आगे बढ़े हम। एरोडोव के दो बड़े प्यारे से क्वेश्चंस डिस्कस करके जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। आज थर्मोडायनामिक्स खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एरोडोव के दो सवाल मैंने शायद क्वेश्चन तो पोस्ट कर दिए थे ना, आपके सामने पोस्टेड थे। तो पहले 2.7 ले लेते हैं, फिर 2.8 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। हियर वी गो। 2.7 किसी का आंसर आया क्या? ओके, तो देखिए 2.7 में क्या चाहिए आपको। सवाल है क्या कि एक वेसल है, इसका वॉल्यूम V0 लिख देते हैं, क्योंकि उसने V लिखा, छोटे बड़े से काम चल जाता है उनका। हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है छोटा बड़ा लिखने में, समझने में तकलीफ हो जाती है कई बार। जिसको अपन इवैक्यूएट कर रहे हैं, डेल्टा V इसकी वॉल्यूम है, राइट। तो यूं समझिएगा इवैक्यूएशन कैसे चलता होगा। ये एक पिस्टन है, इसको पीछे पुल करना है, तो इधर से गैस इधर आ जाएगी, राइट। फिर क्या होता है, इसमें वॉल्व होता है जो कि बंद हो जाएगा। मैं इधर वॉल्व बना देता हूँ, ये बंद हो जाता है। और एक्चुअली इधर एक वॉल्व होता है जो खुल जाता है। फिर जब इसको आगे पुश करेंगे तो जो हवा इधर आई थी वो सारी की सारी स्केप आउट कर जाएगी, ठीक है। गॉट इट। तो फिलहाल अपन जो स्थिति ले रहे हैं उसमें ये वाला वॉल्व खुला हुआ है, ये वाला वॉल्व बंद है, और पिस्टन पीछे आ चुका है। आधा अभी तक हुआ है प्रोसेस। तो ओरिजिनली यदि प्रेशर P0 था, वॉल्यूम V0 था, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो हाफ स्ट्रोक लगने के बाद ये हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ो आगे। फिर ये बंद हो जाएगा पिस्टन, तो यही प्रेशर पे गैस बचेगी एक स्ट्रोक खत्म होने के बाद। क्योंकि जो इधर गैस आई थी वो तो निकल गई बाहर। फिर से कहानी शुरू करेंगे अपन। राइट, फिर से रिपीट होगा सब कुछ, लेकिन अब की बार वॉल्यूम V नॉट होगी टू बिगिन विथ, तो P2 ऐसा आ जाएगा। n स्ट्रोक्स के बाद क्या हो जाएगा फॉर्मूला? That's it. बढ़े आगे। चटर्जी आपने शायद सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है। इस हाफ स्ट्रोक में कैसे मोल्स चेंज होंगे? इस हाफ स्ट्रोक में अटेम्प्ट किया होता तो आपको समझ में आ जाता। अगले हाफ स्ट्रोक में चेंज हो रहे हैं, और अपन वापस कहानी हाफ स्ट्रोक, एक स्ट्रोक खत्म होना जाने के बाद शुरू कर रहे हैं। ठीक है चटर्जी, अब 2.8 की बात करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है ये। तो इसमें आप लोगों ने कुछ कोशिश करी है डिफरेंशिएट करके आंसर ले आओगे, कुछ भी करके कैलकुलस लगा लगू के, परंतु मेरा सवाल बस इतना सा है कि इवैक्यूएशन रेट करके एक चीज दे रखी है इन्होंने, C dV/dt is equal to C, right? So my question is this: बढ़ो आगे 2.8। CDT वॉल्यूम कब है? सवाल ये सोचना, किसी मोमेंट पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, इसमें n मोल्स है अभी अंदर। थोड़ी देर बाद यदि हम देखते हैं तो प्रेशर P माइनस डेल्टा P हो चुका है। वॉल्यूम वेसल की तो अभी भी V नॉट ही है। नंबर ऑफ मोल्स n माइनस डेल्टा n हो चुके हैं, डेल्टा n मोल्स बाहर निकल चुके हैं। तो ये CDT किसकी वॉल्यूम है और कब है? दीजिए जवाब। निकले हुए गैस का वॉल्यूम कुशाग्र जी ऐसा है, ये डेल्टा एन मोल्स जब अंदर है
तब इनका वॉल्यूम कितना है, डेल्टा एन मोल्स जब अंदर है, इनमें से डेल्टा एन मोल्स जब अंदर है तब कितना वॉल्यूम कहलाएगा इनका, कुशाग जी, वी नॉट, और बाहर आ गए तब इनफाइनाइट, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ओपन है इनके लिए, तो फिर CDT इनका वॉल्यूम है कम। प्रॉब्लम समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्यू टू डेल्टा एन मोल्स। लवेंद्र गौतम जी वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ लें एक बार। डेफिनेशन पढ़ लें एक बार वॉल्यूम की, फैसल की वेब होती है भाई। तो देखिए, झा साहब ने और एरोडोव ने यही बात कही है कि दैट वॉल्यूम बीइंग मेजर अंडर द गैस प्रेशर अटेन्ड बाय दैट मोमेंट। कहने का मतलब ये डेल्टा एन मोल्स जो बाहर निकले, यदि मैं ये चाहूं कि ये डेल्टा एन मोल्स T0 टेम्परेचर पर P0 प्रेशर लगाएं, तो मुझे इनको इस वॉल्यूम के वेसल में बंद करना पड़ेगा। इनकी वॉल्यूम CDT कभी नहीं थी, यदि मैं चाहूं कि इनकी खुद की वजह से प्रेशर P0, तो मुझे इनको इतने वॉल्यूम के वेसल में बंद करना। जैसे कि यदि हम ये वेसल के लिए इक्वेशन लिखें, तो T टाइम पे ये है और T प्लस डेल्टा T टाइम पे ये है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेट कर दीजिए। लिख लीजिए आराम से।
ये माइनस पी सी डी टी समझ में आ गया? इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाए। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। माइनस इसलिए क्योंकि ये है बेटा डेल्टा पी, राइट, विच इज प्रेशर, स्मॉल प्रेशर ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स। जबकि डीपी है चेंज इन प्रेशर, तो टाइम के साथ तो प्रेशर कम हो रहा है ना, वो स्मॉल है वो तो पॉजिटिव होता है, प्रेशर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा पॉजिटिव होगा, चेंज इन प्रेशर नेगेटिव। ठीक है, लिख लीजिए आराम से, सब लोग बोल देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। Cyclic process. So let's begin cyclic process. पहले लिख लें, a combination of two or more than two processes such that initial and final state is same. Combination of two or more than two processes such that initial and final state is same. So something like would be this would be a cyclic process. ठीक है बच्चों? क्लियर है? लिख लिया सबने? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं समझने की। एक इस ग्राफ से रिलेटेड चीज है, टेक्निकल चीज है। दूसरा पढ़ते ही क्यों है, जेई में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बता दूं, जेई में एक जमाना ऐसा था 90s का, जब जेई 92 से यदि 98 तक लगा लें आप, 798 तक, तो एक आध साल छोड़ के करीब हर साल इस पे सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद छोड़ छोड़ के आए हैं, ऐसा नहीं कि आना बंद हो गया, बट एक जमाने में तो फिक्स था कि एक सवाल साइक्लिक प्रोसेस का आएगा। ठीक है, अभी why it is so important, इतना important क्यों मानते हैं इसको साइक्लिक प्रोसेस को? for the simple reason that हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस हैं, थर्मोडायनेमिक अप्लायंसेस है, डिवाइसेस नहीं अप्लायंसेस है, वो सब अल्टीमेटली साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ही जाते हैं। क्योंकि
जो भी हमारे आसपास मशीन से, मशीन का मतलब ही तब होता है जो रिपीटेटिव काम करे, प्रिडिक्टेबल काम करे. मशीन इज नॉट समथिंग विच डूज क्रिएटिव जॉब. इनफैक्ट मशीन को हम फ्रीक्वेंसी में नापते हैं. कंप्यूटर भी एक मशीन है, उसका बोलते हैं कि जी हम इतने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है. इंजन की बात करते हैं तो आरपीएम की बात करते हैं. रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, बार बार ऐसे ऐसे करता रहता है. एसी का कंप्रेसर है, वो भी बार बार रिपीटेटिव मोशन करता है. राइट? तो रिपीटिशन के लिए जरूरी है वापस उसी स्टेट में जाना. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो प्रैक्टिकली साइक्लिक प्रोसेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे आसपास की दुनिया में साइक्लिक प्रोसेस ही किसी काम की चीज है. हमारे आसपास साइक्लिक प्रोसेसेस ही हो रहे. जो भी मशीन से सब साइक्लिक प्रोसेस ही कर रहे हैं, वापस उसी स्टेट तक आ जाती है जहां से शुरू हुई. ठीक है? इसको देख के अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं. लिख लिया हो तो वापस आ गए तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सी. इसीलिए टोटल साइकिल के लिए लिखेंगे तो आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी है. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्क के बारे में. इतना पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ऐसे भी जा रहे हैं तो. राइट? और बी से ए जा रहे हैं तो मैं रेड में जो मैं दिखा रहा हूं उतना नेगेटिव वर्क हो रहा है. दिख रहा है सबको? तो जो नेट वर्क होगा उसको हम कह सकते हैं इट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम. एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम इज नेट वर्क डन. कह सकते हैं ना?
निकाला, वर्क डन। थ्री इंटू 5 रूल हो जाएगा ऐसे ही, राइट? समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। तो एक बात देखिएगा, कुछ पॉजिटिव वर्क हो रहा है इसमें और कुछ नेगेटिव वर्क हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ा तो लिया आपने, परंतु कम भी करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग क्या चाहते हैं? इंजन में हमें वर्क नेट आउटपुट चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वर्क हमें नेट आउटपुट चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं वो हायर वॉल्यूम पे, हायर प्रेशर पे कर रहे हैं, और नेगेटिव वर्क लोअर प्रेशर पे कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव वर्क भी जरूरी है। इट इज समथिंग लाइक, पता नहीं आपको थोड़ा बहुत इंजन के बारे में पता हो, तो इंजन में ऐसे गैस बर्न होती है, उससे पिस्टन बाहर मूव होते हैं, दैट इज एक्सपेंशन एट हाई प्रेशर। फिर वापस पिस्टन नीचे आते हैं क्रैंकशाफ्ट का यूज करके, और जो भी उसके अंदर आग वाग लग के जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड गंदी प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर, उसको बाहर फेंक देता है थ्रू एग्जॉस्ट, वो लोअर प्रेशर पे। लेकिन वर्क तो करना पड़ता है ना, वही एनर्जी जो पिस्टन को ऊपर जाने को दी थी, उसमें से कुछ एनर्जी वापस लेके अपन नेगेटिव वर्क करके बाहर फेंक। तो नेगेटिव वर्क तो करना पड़ेगा, बाहर फेंक। लेकिन यदि इंजन होगा जो हमारे सिलेबस में है, तो हमेशा क्लॉकवाइज साइकिल, क्लॉकवाइज दिख रही है आपको? क्लॉकवाइज साइकिल। फिर क्लॉकवाइज साइकिल के अंदर पॉजिटिव वर्क हायर प्रेशर पे होगा, नेगेटिव वर्क लोअर प्रेशर पे होगा। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बना दूं तो ये रेफ्रिजरेटर साइकिल हो जाएगी। ये हमारे सिलेबस में, नॉट इन जेई सिलेबस। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक मशीन्स होती है जो नेटवर्क करके देती है, उसमें आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज साइकिल होती है। ठीक है? अब इसको देखने के बाद एफिशिएंसी ऑफ इंजन थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि इसको देख के तो कुछ बेवकूफ लोग कह सकते हैं कि जी एफिशिएंसी तो 1 होनी चाहिए, जितना हीट सप्लाई कर रहे हो उतना वर्क कर रहा है, राइट? इंजन तो 100% एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी की इंजन की डिफाइन ऐसे की जाती है कि 1 नहीं होती। तो मैं समझाऊं थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन?